हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल ई स्टॉक टिप्स। ई स्टॉक टिप्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मारुवोजो कैंडल क्या होता है और उसको हम किस तरह ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो कैंडल में दिखा रखा हूँ, एक ग्रीन है और एक रेड है। मारुवोजो का सिंपल अर्थ ये है कि कोई भी प्राइस, मारुवोजो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक बुलिश मारुवोजो होते हैं और एक बियरिश मारुवोजो होते हैं। मारुवोजो में प्राइस हमेशा अगर बुलिश होगा तो जहाँ से ओपन होता है वहाँ से कम्प्लीटली ऊपर जाके क्लोज होता है, जो हायर हाइज बना के हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज होता है। अगर वो बियरिश मारुवोजो है, बियरिश मारुवोजो में प्राइस एक बार यहाँ से ओपन हुआ और कंटिन्यूसली फॉल किया और उस कैंडल का जो भी टाइम फ्रेम होता है, मान लीजिए लेट से एक दिन, एक घंटा या फिर 15 मिनट, जो भी है, उस टाइम फ्रेम में सबसे लोएस्ट में जाके क्लोज होता है। और यहाँ पर इसमें कोई सैडो नहीं होता है, ठीक है ना। ग्रीन वाला उस पर सैडो होता है, बुलिस में सैडो होता है, ना बियरिश में सैडो होता है, ठीक है। तो मतलब ये कंप्लीटली कैंडल होता है, इधर वो बुलिस होता है और वो बियरिश होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? अगर वो बुलिस होता है, बुलिस का ये मतलब है कि प्राइस अगर यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद उसने कंटिन्यू उस टाइम फ्रेम में उसने कंटिन्यू गेन किया और सबसे ऊपर जाके क्लोज हुआ, मतलब ये काफ़ी बुलिश है। तो नेक्स्ट कैंडल जो होगा हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका वो ऊपर ही जाएगा वो, ठीक है। अगर वो बियरिश कैंडल होता है, बियरिश कैंडल का ऊपर है, ओपन होता है क्योंकि वो फॉल हो रहा है, फ्री फॉल टाइप हो रहा है और नीचे क्लोज होता है, तो प्राइस ऊपर से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया और नीचे जाके क्लोज हुआ। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट कैंडल होगा ऑब्वियसली बियरिश टाइप होगा, राइट। चलिए ठीक है, हम उसको रियल चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे बुलिश मारुवोजो एंड बियरिश मारुवोजो। इनिशियली हम ढूंढेंगे बुलिश मारुवोजो, ठीक है। तो बुलिश मारुवोजो, जैसे कि मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, आप एक बार देखिए कि कहाँ कहाँ पर बुलिश मारुवोजो है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हमने मारुवोजो को डिफाइन किया कि वो कंप्लीटली सेप वाले होते हैं, ठीक है, उसमें कोई शैडो नहीं होता है। लेकिन रियलिटी में जब रियल चार्ट होता है तो इस तरह मारुवोजो काफ़ी कम बनते हैं, काफ़ी रेयर होते हैं। छोटा मोटा आप शैडो को उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे नहीं मारुवोजो का मतलब है कि उसमें कोई शैडो नहीं है, ठीक है, वो थियोरेटिकली ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली वो इम्पॉसिबल टाइप है, ठीक है। कभी कभार बन जाता है लेकिन उस तरह आपको मिलेंगे नहीं। जब ये छोटा छोटा शैडो भी बनते हैं उसको भी आप मारुवोजो के हिसाब से कंपेयर करें, लेकिन बहुत बड़ा शैडो नहीं होना चाहिए, काफ़ी छोटा शैडो, मतलब इस तरह बना उसने और छोटा सा बन गया शैडो, ठीक है, छोटा सा बन गया या फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा बन गया, तो उस हिसाब से आप उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। आप देखिए या कहाँ पर है कोई मारुवोजो, राइट, आपको दिख रहा है? चलिए ठीक है। अगर बुलिस मारुवोजो का आप ढूंढना है, राइट, तो जहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ठीक है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद अगर वो मारुवोजो बनाता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ऐसा नहीं है कि यार मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद एक मारुवोजो बनाया, हाँ हो सकते हैं वहाँ से प्राइस भी अपमूव करे, लेकिन उसका जो प्रेडिक्शन होगा अपमूव करने का वो थोड़ा सा हो सकता है कि वो कुछ देर ऊपर जाए फिर वापस आ जाए। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है और नीचे आपको, जैसे कि यहाँ पर शेयर ऊपर से नीचे की तरफ आया और यहाँ पर देखिए एक मारुवोजो यहाँ से बना है उसने, राइट, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक मारुवोजो बना है, ठीक है। तो यहाँ से एक मारुवोजो बना है और उसके बाद भी जस्ट लाइक उसने मारुवोजो ही बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए प्राइस कंटिन्यू ऊपर ऊपर की तरफ गया वो, ओके। तो जब भी इस तरह मारुवोजो आपको दिखे तो उस टाइम पे आपको बाय करना चाहिए। मारुवोजो के बाद अगर आप शॉर्ट सेलिंग भी कर रखे हो, अगर आपको मारुवोजो मिल गया कंप्लीटली, मतलब फुली मारुवोजो, राइट, तो फिर आपको वहाँ से ट्रेड क्लोज कर लेना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर भी देखिए एक दूसरा मारुवोजो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। आप इसको भी देख पा रहे हैं, मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भी आप देखिए ये एक मारुवोजो है। जैसे कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, वहाँ से एक डोजी बनाया, डोजी के बाद मारुवोजो बनाया और प्राइस
ऊपर की तरफ गया, ओके, तो इस जगह से भी आप बाय ले सकते हो, ठीक है। लेट्स से और कहाँ है मारुबुजो, हाँ आप यहाँ पर भी एक बार देख सकते हो, प्राइस प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हुआ, लेकिन यहाँ पर एक मारुबुजो उसने बनाया, राइट, मारुबुजो बनाया, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है, ये भी है। और कहाँ पर है, आप हमेशा चेक करना है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है और वहाँ मारुबुजो बनाता है, वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, ठीक है, मतलब 2-3 रेड कैंडल के बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, वो ग्रीन कैंडल काफ़ी इफेक्टिव रहता है, राइट। आप उसको अपर लेवल पे मत ढूंढना, अपर लेवल पे ढूंढ के फिर आप वहाँ से बाई मत करना, बाई करना है मतलब उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। देखिए आप यहाँ से भी एक बार देखिए, यहाँ से भी देखिए एक मारुबुजो बना है वहाँ पर, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, दिखना तो चाहिए, मैं काफ़ी जूम कर रखा हूँ आपको, ओके, यहाँ से, तो इस जगह से आपको बाइंग पोजीशन लेना चाहिए, ओके। तो ये तो हो गया मारुबुजो का, बुलिस मारुबुजो का। अभी हम ढूंढते हैं बियरिश मारुबुजो। बियरिश मारुबुजो अगर हम बाय कर रहे हैं तो कैंडल, अगर रेड कैंडल कंटिन्यू नीचे नीचे की तरफ आ रहे हैं, उसके बाद हमें मारुबुजो मिल रहा है ग्रीन वाला, बुलिस वाला, तो हमें बाय करना चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर ऊपर लेवल पे काफ़ी प्राइस, स्टॉक का प्राइस अपर लेवल पे चला गया है और वहाँ से एक बियरिश मारुबुजो आपको दिखता है, तो ऑब्वियसली वहाँ हमें एक सोल्ड करने का एक मौका मिलेगा। जैसे कि इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से देखिए एक मारुबुजो उसने बना रखा है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि पहले बताया था कि मारुबुजो ऐसा नहीं कि इमेजिनरी टाइप आप मारुबुजो ढूंढो कि उसमें कोई शैडो ना हो, लेकिन अगर कंप्लीटली मतलब बाइंग जब सेलिंग होता है, ओपन एंड क्लोज के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप हो, तो उसको भी आप मारुबुजो बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप शॉर्ट सेलिंग का ले सकते हो, ठीक है। तो दूसरा मारुबुजो आप ढूंढिए, बियरिश मारुबुजो, बियरिश मारुबुजो और कहाँ है, हाँ देखिए यहाँ यहाँ पर भी एक है मारुबुजो है, ठीक है, छोटा सा शैडो है, लेकिन आप उसी हिसाब से ढूंढना उसको। ऐसा नहीं है कि आपको मारुबुजो जो परफेक्ट वाला मारुबुजो वो मिल ही नहीं रहा आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा उसी हिसाब से ढूंढना, जैसे कि अपर लेवल पे जाए, इसको भी आप यहाँ से भी, ये तो कम्प्लीटली मारुबुजो नहीं है, छोड़िए उसको, इसको नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और कहीं पर है, ओके, और कहाँ है, मैं यहाँ पर आपको बताया था, इस जगह पे, इस जगह पे भी एक मारुबुजो है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना पोजीशन लेना चाहिए, ठीक है। अगर स्टॉक गिर रहा है, गिरने के बाद वो ऊपर का एक बुलिस मारुबुजो बनाता है, तो आपको वहाँ से बाइंग पोजीशन लेना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ जाके फिर एक बियरिश मारुबुजो बनता है, तो वहाँ से फिर आपको सेल पोजीशन लेना चाहिए। अगर इन बिटवीन ऐसा है कि नहीं, कंसोलिडेटेड जोन में ये सब बन ही रहा है, फिर भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर ग्रीन वाला बनता है, बुलिस बनता है, तो उसका जो अगला कैंडल होता है वो मैक्सिमम टाइम पे पॉजिटिव होते हैं। अगर जो बियरिश मारुबुजो है उसके बाद जो होता है वो एक रिटर्न नेगेटिव रिटर्न या फिर मान लीजिए स्टॉक प्राइस में गिरावट रहता है, ठीक है। आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है ई स्टॉक टिप्स, जिसके माध्यम से हम आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं और कुछ प्रेडिक्शन है उस चैनल में हम आप लोगों के लिए शेयर करते हैं। अगर किसी पर्सन को कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट की ज़रूरत हो तो वो ये हमारा ईमेल आईडी है e-stock-tips-pro@gmail.com, इसके माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।